हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। चलो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 1.5 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, 1 से लेकर के 3 तक बताए थे आपको, अच्छे से समझ में आए? ठीक है, पक्का? चलो तो फिर आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ए दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 2 3 5 7। ठीक, अच्छा देखो, हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, इस चीज को वेरीफाई करना है क्या कि ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये तो मालूम है ना? ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों वेरीफाई करने, दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने आप लोगों को एक लॉ पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? डी मॉर्गन्स लॉ, याद आया? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या ये डी मॉर्गन्स लॉ है कि नहीं है? देखो, यही चीज प्रूव करना सिखाई थी, याद आया कि नहीं आया? हाँ, और सेम टू सेम चीज देखो, यही ये दोनों क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड है। ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये सिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, YouTube पे जाओ, टाइप करो डी मॉर्गन्स लॉ बाय जीनियस कोच इंक, फटाक से आपको झक्कास वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वहां से देख लेना, और अगर पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलो तो देखो, ये इसके इक्वल होता ही है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब देखो, बात को समझो, कैसे वेरीफाई करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखो, ए ये है और बी ये है, तो सिर्फ ए यूनियन बी कितना होगा मुझे बताओ? ए यूनियन बी कितना आएगा? तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लो, बस कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आया। जैसे आप देखो 2 4 6 8, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, तो इसको दो बार नहीं लिखना हमें। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ध्यान से देखो, बस 2 दो बार था, उसको छोड़ दे, बाकी सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक, अच्छा ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, यू से इसको हटा दो, तो हम क्या लिखेंगे? u माइनस ए यूनियन बी, है ना? ए यूनियन बी, इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यूनिवर्सल में से क्या करना है? इसको हटा देना है। तो बेटा ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट क्या है? ये पूरा है, और ए यूनियन बी अभी हमने ये निकाला। तो यूनिवर्सल सेट में से, इसमें से ये सारे एलिमेंट हटा दो, 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से लेकर के 8 तक के सारे हटा दो, क्या बचेगा? 1 और 9। तो क्या आएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमें? 1,9। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, इसको नॉट भी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ए ये दिया है, तो पहले मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन क्या हो, सॉरी ए नॉट क्या होगा? ये तो समझ में आ गया आपको, है ना? ये तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा आप बेटा ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए में 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 को निकाल दो, क्या बचा? इसमें बचा 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये तो हटा ना, 2 4 6 8 निकल गया। ठीक, अच्छा इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना होगा? बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? तो बेटा देखो, बी में क्या आया है? 2 3 5 7, तो इसमें से 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 7, तो क्या बचा? जो बचा लिख लो, 1 3 तो बेटा नहीं है ना, 1 4 6 9। ठीक है, हमने कौन सा हटाया है? 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो क्या बचा? 1 4 6
8 9 1 4 6 8 भी बचा, ठीक है 8 भी लिख लो 8 9, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा क्या बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ क्या आएगा, इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो ये कॉमन है और ये 9 कॉमन है, कोई और नंबर कॉमन दिख रहा है नहीं, तो सिर्फ दो ही नंबर कॉमन है 1, 9। तो अगर आप ध्यान से देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी 1, 9 आया और ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट भी 1, 9 आया। दोनों वैल्यू सेम टू सेम आ गई, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो गया ना प्रूफ। आई बात समझ में। और वैसे भी ये इसके इक्वल होता ही है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो याद रखो अगर कभी मुझसे ये चीज फाइंड करने कहा जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। और कभी अगर ये फाइंड करने को कहा जाए तो है ये फाइंड कर लेंगे, दोनों का मतलब हाँ। चलो अच्छा, तो इतना समझ में आ गया भाई। चलो आगे आते हैं। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या करा होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ठीक है, फिर इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, जो आएगा ये होगा। तो बेटा देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है ये बताओ। ए ये रहा बी ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ एक लौता एलिमेंट कॉमन है जो कि है 2, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो ये तो हो गया 2, ठीक। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या करूंगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो इसको ए इंटरसेक्शन बी को, जिसका भी इंटरसेक्शन निकालना हो उसका उल्टा माइनस कर दिया करो यूनिवर्सल सेट से, है ना, निकल आएगा। तो बेटा ये कितना आएगा, ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है और इसमें से केवल ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 हटाना है। तो इस पूरे में से 2 हटा दो, बाकी सब रहेगा। तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट हैं, बस 2 हट गया, ठीक। तो ये क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, ठीक। अच्छा है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद में हमें क्या निकालना है ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो बेटा ए नॉट तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, क्या था 1 3 5 7 9। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए नॉट कितना था 1 3 5 7 9, ठीक है। और बी नॉट भी निकाल दिया था हमने, कितना था 1 4 6 8 9, ठीक। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन चाहिए, ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो बताओ इन दोनों में सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। तो जैसे देखो 1 1 2 बार है, तो बस ये एक ही बार आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखो इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, दोनों में 9 आया, लेकिन हम दोनों बार थोड़ी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ध्यान से देखो ये पूरी चीज क्या है, ये 1 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये भी इसके इक्वल हो गया। तो बोलो इतनी चीज में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई विपत्ति क्लियर हो गया ना। चलो तो कॉपी कर लो इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा 5th क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक। और वेन डायग्राम बनाना तो सब पहले से ही सिखा दिया आपको, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें क्वेश्चन 1 और 3 लिया है, 2 और 4 क्यों नहीं लिया अभी बताता हूँ, 2 मिनट में समझ जाओगे कि क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखो, अभी मैंने इसके पहले चौथा क्वेश्चन कराया था ना, करवाया था कि नहीं करवाया था, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में हमने क्या समझा था, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर प्रूफ किया था, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यही तो प्रूफ किया था, चेक करो भी, है ना। तो भैया अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट देखें, यही चीज बतानी है, देख लो यही चीज बतानी है कि नहीं बतानी है। तो यानी इसका डायग्राम 1 और इसका सेकंड पार्ट 2 दोनों का डायग्राम सेम टू सेम होगा। तो पहला बता दे रहा हूं, दूसरा भी बिल्कुल वही चीज है, ठीक, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा 3rd और 4th देखो, अभी मैंने क्या 4th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या प्रूफ कराया था, ए
नॉट यूनियन बी नॉट, ये प्रूफ कराया था किसका, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए नॉट यूनियन बी नॉट के। तो अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज प्रूफ करनी है। तो पहला और दूसरे का वेन डायग्राम सेम टू सेम है और तीसरे चौथे का भी वेन डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसलिए मैं आपको पहला और तीसरा बता रहा हूं, समझ गए ना। चलो तो अब देखो बेटा इसका बनेगा कैसे, देखो ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखो याद करो मैंने क्या सिखाया था, आप ऐसे दो सर्कल बनाओगे, है ना, ऐसे दो सर्कल बना लो, ठीक है, एक दूसरा बना देते हैं, हो गया ब्लू कलर से, ठीक है। यार ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, इतनी खराब है कि एक सीधी लाइन नहीं बन सकती है मुझसे ठीक। अच्छा बच्चे देखो ये वाला जो सेट है ये ए सेट है, तो ये वाला सेट डी है, ठीक, और ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट है ही। तो अब मैंने भी क्या बताया, ए यूनियन बी नॉट, तो मुझे ये बताओ ए यूनियन बी नॉट का मतलब क्या है। ए यूनियन बी नॉट का मतलब अभी मैंने प्रूफ कराया ना कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को हटा दो, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी नॉट, यही तो आएगा। तो ए देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, और ए यूनियन बी ये पूरा इतना, ये पूरा हिस्सा ए यूनियन बी कहा जाता है। तो इसको हटा दो, इस पूरे को हटा के क्या बच रहा है, अगर इस पूरे को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, कि ये दोनों हटा दो, ये पूरा हिस्सा, ठीक, तो क्या बचेगा, यही पीछे का हिस्सा बचेगा। तो आप इसको ऐसे कलर्ड कर दो, है ना, ये पूरा हिस्सा ऐसे कलर्ड कर दो, बस इसको छोड़ दो, ठीक है, ऐसे पूरा कलर कर दो। तो ये क्या कहा जाएगा, ये आपका हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बताओ इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक, ये हो गया, मतलब ए यूनियन बी यही तो होगा ना, ये ए सेट ए बी सेट, तो ए यूनियन बी पूरा हट गया, इसको हटा के जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। अच्छा यही बिल्कुल सेम टू सेम फिगर, यही फिगर बनाना है आपको किसमें, इसके सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका भी फिगर यही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही चीज, ये एक सर्कल हो गया, ये आपका ए हो गया, और इसको ब्लू से बना देता हूं ताकि आप समझते रहो, ठीक है। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये तो पूरा यूनिवर्सल है। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी इतना हिस्सा छोड़ के, इतना हिस्सा छोड़ के बाकी जो भी बचा, देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दिख रहा है, इसको इतना वाला ये बीच का हिस्सा है ना, ये देखो जैसे ये है, ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा, इसको छोड़ के जो बाकी बचा, तो बाकी कौन सा बचा, सब कुछ है। तो देखो मैं ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, पूरा पार्ट लिया जाएगा, ठीक है, बस ये बीच वाला जो था इसको नहीं कलर करेंगे, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये हो गया। तो इतना ये बीच का छोड़ के ये भी पूरा होगा ना, ये भी पूरा चलेगा, ठीक। तो सिर्फ ये हिस्सा नहीं आएगा बीच वाला, है ना, ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप लोग, ये वाला नहीं आएगा, इसको छोड़ के बाकी जो हिस्सा है वो सब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट होगा। बोलो इतने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। ये कॉमन पार्ट हट गया, तो कॉमन पार्ट हटने के बाद जो बचा सबका सब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अच्छा बिल्कुल फोर्थ पार्ट भी यही है, इन दोनों का मतलब सेम होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसके लिए भी आप यही डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा 6th क्वेश्चन देखो, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बात को समझो।
इसमें बोल रहा है लेट U बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। U मतलब यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे ट्रायंगल आ जाएं जो प्लेन पे बनाए जा सकें। ये प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पे जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं, जो भी ट्रायंगल, मतलब हर एक ट्रायंगल प्लेन पर तो बनी जाएगा, नहीं बन जाएगा। कोई भी ट्रायंगल आप बताओ, कोई भी ट्रायंगल हम क्या बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं प्लेन पे। तो U कैसा एक सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल आ गए, दुनिया भर के ट्रायंगल जो होंगे वो किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है, U सेट हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, A क्या है, एक ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कह रहा है विद एटलीस्ट वन एंगल। देखो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, कम से कम वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी एक ऐसा सेट है ए जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना होता हो। 60 डिग्री है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो कम से कम, अब कम से कम का मतलब देखो ट्रायंगल में तो यार तीन ही साइड होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं, तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है तो कुछ और है, 60 डिग्री नहीं है तो कुछ और है, मतलब वो 60 छोड़ के 50 हो जाए, 55 हो जाए, 40 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस 60 ना हो। तो कम से कम देखो उसी बात को समझो, कम से कम 60 डिग्री नहीं होगा। जैसे मान लो एक एंगल ये 50 है, ठीक है, और ये मान लो 100 है, तो ये कितना हो गया, 150, 150, तो ये 30 हो जाएगा, 180 हो गया। देखो इसमें क्या है, कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं। ठीक, अच्छा कोई भी मतलब कम से कम एक तो 60 डिग्री से डिफरेंट हो ही जाए, तो कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों हो जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा तीनों हो जाए, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही एंगल हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो होंगे ही नहीं। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ व्हाट इज ए नॉट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो भैया कम से कम का मतलब कम से कम तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों, यही तो मतलब हुआ। तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री क्या कह रहा है नहीं हो सकते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब यही तो हुआ भैया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए अगर ऐसा सेट है कि जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते कम से कम, है ना, एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते, डिफरेंट हो, तो ए सेट क्या होगा, यानी तीनों एंगल क्या हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो ए क्या होगा, ए नॉट, सॉरी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल, देखो कौन से ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनके सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं, बताओ, जैसे ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाए, ऐसा कौन सा होगा, हाँ कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए नॉट इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, होगा कि नहीं होगा बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका लॉजिक है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि इसमें क्या क्या है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल था, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स था, और ए क्या दिया था, तो ए तो देखो दिया ही हुआ है, A is a set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, है ना, ये तो यहाँ पे वही लाइन लिखनी है। तो A नॉट क्या हो जाएगा कि वो सारे के सारे एंगल क्या हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहा जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो बच्चों 7th क्वेश्चन है ना, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक, और हमें भरना है। तो देखो सबसे पहले आया क्या, A यूनियन ए नॉट, तो इसका मतलब देखो आप बस दो फॉर्मूले याद रखना, कौन कौन से, ये मैंने आपको बताया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए ऑलवेज यूनिवर्सल सेट मिलता है, क्या यूनिवर्सल सेट, और ए नॉट इंटरसेक्शन ए ऑलवेज पाई मिलता है,
तो ये दो फार्मूले समझाए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो पहला ध्यान से देखो, ए यूनियन ए नॉट, चाहे ए नॉट यूनियन ए कहो या ए नॉट यूनियन ए कहो, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो ऐसे समझ सकते हो, अगर समझाना चाहो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, और यू और ए मान लिया, जैसे ये हो गया 1 2 2 हो गए, ठीक। तो ए नॉट क्या होगा मुझे बताओ, ए नॉट जो इसमें नहीं है 1 2 छोड़ दो, क्या नहीं है 3 4 5। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो, इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन सारे नंबर वापस मिल जाएंगे 1 2 3 4 5। तो देखो ये वापस क्या मिल गया हमें, यूनिवर्सल सेट मिल गया, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में फाई नॉट इंटरसेक्शन ए। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना, ध्यान से देखो। जैसे देखो यहां पर फाई नॉट इंटरसेक्शन ए, देखो ये मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। ए मान लिया ये सेट हो गया 1 2, और फाई मान लो 5 जैसे दिया हुआ 5, ठीक, एक सेट है 5 एलिमेंट। अच्छा, फाई का मतलब तो पता ही है ना, नल सेट। तो फाई नॉट क्या होगा, जो फाई में नहीं है, ठीक है, यानी देखो फाई नॉट का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, किसी का भी नॉट निकालना हो तो क्या करो, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, ऐसे तो करते थे, इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं गया तो क्या वापस क्या मिलेगा, वापस यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा भाई। फाई नॉट यू माइनस यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस 5, तो वापस क्या मिलेगा हमें, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट को बोल रहा है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए, ये मतलब हुआ भैया। देखो ये सॉल्व करोगे तो आपको यही तो मिलेगा ना, यूनिवर्सल सेट मिलेगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब फाई नॉट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट इन दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इन दोनों में बस दो ही एलिमेंट कॉमन है 1 2, और 1 2 का मतलब ए। तो फाई नॉट इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा हमें, ए मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए में जो एलिमेंट है, और जैसे ये है ए, और ए में क्या नहीं है, ए में क्या नहीं है 3 4 5, और मैं कहूँ इन दोनों में कुछ कॉमन बताओ, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक। फिर देखो क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट, और जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, यू नॉट का मतलब क्या हुआ, देखो यार फिर से वही चीज, इसको क्या करना है, यू में से यूनिवर्सल सेट में से यू वाला हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से यू वाला हट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, यानी कि देखो यूनिवर्सल सेट माइनस यू से, क्योंकि किसी का भी नॉट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो यू यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट चला जाएगा तो कुछ नहीं बचा, यानी नल सेट की बात हो रही है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, नल सेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नल सेट, ठीक है ना। फाई नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट और यू नॉट का मतलब नल सेट, तो ये लिखा है फाई, ठीक। फाई यानी कुछ नहीं, और ये ए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, फाई मतलब कुछ नहीं, और ए का मतलब नल सेट और ए, इन दोनों कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ नहीं, यानी कि वापस हमें क्या मिल जाएगा, नल सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी है। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, ओके। तो भैया अच्छे से पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो। थैंक यू।